ओम शांति। आज बाबा के 25 दिसंबर 21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठी बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कागविष्टा के समान है। प्रश्न, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आस है, वह कौन सी? बाप की बच्चों के प्रति एक ही आस है, वह कौन सी? उत्तर, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्तनसीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़ें। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीत हैं, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। बच्चे तो है ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, कहते हैं मैं अपने परमधाम में रहता हूँ। जैसे तुम आत्मा यहाँ आकर पार्ट बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहाँ सम्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, बल आगे भी तुम पुकारते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख धने रे। परंतु उस समय में गृहस्थी नहीं था, इस समय आकर गृहस्थी बना हूँ। गृहस्थी थी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। बल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती हैं। बाप हैं ऊँचते ऊँच, उनसे ऊँच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य में तन में प्रवेश किया है, साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती हैं। बहुत हैं जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने अडॉप्ट किया है, उस तरफ है माया का सुख। यहाँ तो वह सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको है गुप्त सुख। जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे, अंत में वही याद आएंगे। इसीलिए इस मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। गाते भी हैं यह सुख कागविष्टा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको माता पिता कहा जाता है। गाते तो हैं परंतु समझते नहीं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता पिता द्वारा एडॉप्ट करेंगे ना। अब त्वमेव माताश्च पिता इनको कहेंगे या ब्रह्मा को कहेंगे। गाते तो हैं हम सब ब्रदर्स हैं, वह फादर हैं, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है तो माता पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं, ये वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूंझते भी हैं, क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, इसीलिए माता एडॉप्ट की गई हैं। वह है सरस्वती बेटी, परंतु बेटी द्वारा तो एडॉप्ट नहीं किया जाता है। यह माता भी हैं तो पिता भी हैं, उसने इसमें प्रवेश किया है। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम हमारा बच्चा भी हो, वन्नी अर्थात पत्नी भी हो। बरोबर बाप इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तो यह माता भी हो जाती है ना। फिर भी बाप कहते हैं तुमको याद मुझे करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं, यह तो बाप है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं सबको भूल परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो। मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है। यह ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धियोग लगाते हो तो गोया बाप से नाफरमान बरदार बनते हों। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल
होती है। बाप कहते हैं तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ मासूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवानो आज हैं, मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्म समझो। यह कौन कहते हैं, श्री बाबा या श्री कृष्ण? किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो न सके। हाँ, कृष्ण की आत्मा जरूर है, वह भी सीखकर औरों को सिखलाते हैं। यह है मुख्य पहला नंबर प्रिंस। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में हैं, परंतु फर्स्ट प्रिंस यह हैं। राधे तो फिर भी बाद में हैं, पहले इनका नाम है। यह कितनी गुह्य बातें हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस बात में ही सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय यह तीनों धर्म स्थापन करते हैं। पहले डिटिज़म, फिर इस्लामिज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिज़म, बस। और छोटे छोटे धर्म तो बहुत हैं। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता बाप हैं। सर्व का जगत गुरु भी एक ही सदगुरु हैं। सदगुरु अर्थात सदगति करने वाला। यह सबको अच्छी तरह समझा सकते हूँ। जो बाबा की मुरली निकलती हैं, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक़ होगा वह 3-4 बारी मुरली ज़रूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियाँ हैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छी खान पान तरफ बुद्धि गई तो मरने समय भी वह याद आ जाएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहें तो खलास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची हैं, कभी कोई से काम नहीं लेगी। कोई को तो आदत पड़ जाती है तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले न मिलने में बीमार हो पड़ते हैं, कहाँ जा नहीं सकते हैं। इसमें जास्ती नवाबी चल न सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना। कहते हैं मैं ऊँचते ऊँच कितने साधारण तन में आया हूँ। मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूँ। यह तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फ़र्ज़ होता है बाप की सेवा करना। श्री बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता बच्चों से। बच्चों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। कायदे से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे से राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती नहीं। हर एक बात में भी एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वह मैनर्स यहाँ सीखते हैं। कृष्ण की कितनी सारी महिमा है। महाराज कुमार बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती हैं। राधे कृष्ण के माँ बाप कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकते हैं जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ऊंची पढ़ाई यह पढ़ते हैं, सबसे जास्ती मार्क्स कृष्ण लेते हैं, परंतु जन्म तो फिर कहाँ लेना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता है। पहले ज़रूर इनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी कृष्ण बच्चे का नाम बाला होता है। यह बातें बड़ी गुप्त हैं। यह हैं चिट-चैट की बातें। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप की औलाद हैं। हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी हैं। इनकी रिजल्ट भी बाबा देखते तो है ना। यह ब्रह्मा सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है, यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तुमको तो मन मना भव होकर रहना है। दुख की कोई बात ही नहीं है। ड्रामा में जो नोंद होगी वह होता ही रहेगा। अनादि बना बनाया ड्रामा है, जो नोंद है वह होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ करना है। बाबा को पूरा समाचार भी देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता भी नहीं पड़ता है। कई सेंटर्स चलते हैं, कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते हैं। नंबरवार तो है ना। जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नसीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाएं।
इम्तहान तो एक ही हैं, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं, कोई एकदम बदबू वाले भी हैं, कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं ना। प्रेम हैं, मनोहर हैं, दीदी हैं, इनकी सब महिमा करते हैं, कोई का तो नाम भी नहीं लेते। बाप को पति से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा प्रजा गरीब साहूकार सब बनते हैं ना। पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया। टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो, यह तो बाप टीचर गुरु एक ही हैं। सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर सुप्रीम गुरु भी हैं, वह निराकार ही नॉलेजफुल हैं, उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सद्गति दाता वह हैं जिसकी सब साधना करते हैं। साधु अर्थात साधना करने वाले, फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते हैं। समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सके कि यह प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली हैं। यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई हैं। उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठ समझेंगे। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं, मन मना भव। बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूँ, सबसे बड़े ते बड़ा गृहस्थ धर्म में पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए। पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नसीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में वह नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़ी ही जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाप समान सच्चा सेवादारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, ओबीडियंट आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा, ड्रामा में जो भी सीन चलती हैं वही राइट हैं, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इसमें उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार हैं, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परमधाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ, इसके नशे में रहूं। तो अपने आप को याद दिलाना है, स्वदेशी बनना अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परमधाम में और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ, इसके नशे में रहना है। स्लोगन है, जमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहूं। जमेले यानी बहुत सारी मुश्किलों में फंसने के बजाय सदा बाप से मिलन मेले में रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।